चलिए बच्चे, तो आज है सर हमारा बच्चों 11th फिजिक्स का लेक्चर। तो वेक्टर चैप्टर चल रहा है हमारा। क्या क्या कर लिया, बहुत सारा हौच-पौच हो चुका है पीछे, है ना। क्या क्या किया था। सबसे पहले जो बच्चों आपको पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम आई होगी जीरो रिजल्टेंट वाले वेक्टर की, थोड़ा सा डिस्कशन कर लें उसकी। फिर आपको आई होगी वहीं से मैं ले लेता हूँ, लैमिस थ्योरम करवाई थी वो, उसमें प्रॉब्लम आई हो सकती है। साइन फार्मूला में प्रॉब्लम आई होगी, साइंस फार्मूला में। और एक प्रॉब्लम है रिजल्टेंट वाला, ये वाला फॉर्मूला। तो ये सारा कुछ हमने किया था और इसी के साथ साथ कोसाइन फार्मूला भी किया था। लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम लेक्चर्स लगा रहे हैं, बच्चों को आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो आपको देखा होगा आपने। बट ये सब कुछ फिजिक्स है तो ये सब कुछ ऐसे समझ आता भी नहीं है आपको। इन सब के लिए न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, वो मैं आज करवाने वाला हूँ। हर एक फॉर्मूले का एक एक 2-2 3-3 न्यूमेरिकल्स लेंगे, वहीं फिर इसकी डिस्कशन भी करते जाएंगे टॉपिक्स में। तो एक एक करके हम चलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन हम करते हैं इनका बच्चों, फिर ये आगे देखेंगे। जैसे हमारे पास है सर पहला न्यूमेरिकल है, टू इक्वल फोर्सेस। मैं साथ साथ फॉर्मूला साथ लिख दूंगा, आप चिंता मत करो। तो टू इक्वल फोर्सेस हैं, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर two equal forces and have resultant equal to either force, ठीक है। and what is the angle? Find angle between vectors। तो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना, देखते हैं सर भी। पहले कर ले, हमारे पास दो वेक्टर थे ए एंड बी, और ए और बी वेक्टर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज, और ये इक्वल टू फोर्सेस हैं, ये वाला। रिजल्टेंट भी सर फोर्स के ही इक्वल है, मैग्नीट्यूड के एक ले लिया है। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल था बच्चों कोसाइन फार्मूला, कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये उसी का रिजल्टेंट का ही ओपन किया होता है। तो क्या आ गया सर, एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इंप्लाइज दैट 1/20 एंड थीटा इज 120। तो ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का है इन दोनों के बीच में। ये ऐसे सर, ऐसे नहीं, वहां पर कहा बना क्या दिया, गलत बन गया। ये है एंगल सर 120 डिग्री। अब आपका एक टास्क, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन में नहीं है। ये एंगल क्या होगा जिसको हम बीटा बोलते हैं सर। अब मैंने ये एफ ली है सर, बीटा टेन बीटा। कैसे था बच्चों, आपको याद होगा, याद है, एफ साइन थीटा ओवर एफ प्लस एफ कॉस थीटा। अब यहां तो ये बच्चों दोनों एंगल है इक्वल, तो यहां कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, एंगल सेम ही आएगा। नहीं तो बीटा उसी के साथ आता है जिसके साथ आपने कॉस साइन नहीं लगाया। अब थीटा 120 डालो तो आंसर आप अच्छे से आराम से निकाल सकते हो। इसका कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें से, ठीक है। ये ध्यान देना बच्चों, ठीक, ये वाला एंगल तो ठीक है ना, 120 है। चलो, तो ये आ जाएगा एंगल एफ साइन 120 एफ प्लस एफ कॉस 120, ये ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, एफ ये साइन 180 माइनस 60, तो साइन 60 ये इक्वल ही होगा, ये √3/2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एफ एफ और इसका आ जाएगा -1/2। ये तो अभी निकाला ही हमने, -1/2 ये प्लस है बच्चों। तो यहां से tan थीटा हमारे पास आ जाएगा, यार 2f
f√3 और नीचे आ गया ये आपके पास f/2 और नीचे भी आ गया f/2 ही आ गया आपके पास। तो ये कट गया, तो ये आ गया आपके पास √3। ठीक है, √ क्या आ गया 3 और ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 60 डिग्री आपका। तो बीटा आ गया 60 डिग्री विद दिस। ये रिजल्टेंट भी निकाल दिया मैंने, एंगल भी निकालना सिखा दिया, 2 वेक्टर्स भी दे दिए, क्वेश्चन भी दे दिया। समझ लगी बात? पहला पार्ट हो गया। अब जैसे धीरे धीरे आप करते जाओगे ये तो आपका इजी वाला पार्ट बन जाना है। धीरे धीरे देखते जाओ क्या क्या होता जाएगा आगे। सर चलिए सर आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है पर बहुत कुछ सिखाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 kmph। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर एंड वाटर जो करंट है, ठीक है, इज इन दैट रीजन is 10 kilometer per hour in direction 60 डिग्री। ये आ गया ना ईस्ट ऑफ साउथ। मैं ये चीजें समझाना चाहता था, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वेक्टर में। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। मैंने बोला था कि जैसे ही आप न्यूमेरिकल्स करना शुरू करोगे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो बना लेते हैं सर हम। ये हमारी मोटर बोट है सर, ये वाली है हमारी, ऐसे ये बना दो और ये बना दो सर। ये मोटर बोट है, नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है सर और इसकी स्पीड है 25। अब सर पानी चलने लग पड़ा। देखिए यहां बनाते हैं इसको, ऐसे हेड कर दिए। अब नीचे से पानी चलने लग पड़ा सर इधर, तो पानी का फ्लो है इस डायरेक्शन में। क्या है डायरेक्शन? ईस्ट ऑफ 60 डिग्री, ये वाला सर। ये देखना है, ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। ईस्ट ऑफ साउथ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब है कि एंगल साउथ के साथ है, इस 60 डिग्री टर्न करना है ईस्ट की तरफ, ये वाला। अब ये पल्ले तो भाग लो आप, ये है नीट और आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन है, छोटा सा। तो ये तो सर 2 बन गए ना रिजल्टेंट, ये वेक्टर आ गए रिजल्टेंट वेक्टर, और ये आ गए, ये आ गया 10 और ये 25। अब बोट इधर तो जाएगी नहीं सर, ना पानी इसको इधर लेके जा सकते, ये जाएगी ऐसे सर। इन दोनों में एंगल क्या? ये एंगल है बच्चों 120 डिग्री का, दोनों वेक्टर्स में, दोनों इस पॉइंट से अवे जा रही हैं और ये है रिजल्टेंट। तो मैं दे रहा हूं आपको टास्क, ये 25 का और ये B10 का, थीटा मैं दे रहा हूं 120 डिग्री का, और रिजल्टेंट का मैं ले रहा हूं फॉर्मूला B² 2AB cos of 120 डिग्री। एंगल पे अंडर रूट है 625, 100 आ गया, 2AB और 1/2 माइनस, ये आ गया बच्चों। और AB तो ऐसे क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये आ गया 25, 2 × 25 × 10, तो ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 725 माइनस, ये तो ये कट गया ना -250, और ये आ गया आपके पास R सर। 150 फिर इसमें से माइनस कर दो, तो ये कटा के सारा कुछ करके आपके पास 21.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी आपकी ये वाली वेलोसिटी। पॉइंट समझ लगा मेरा? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है ये 60 डिग्री होता साउथ की है, साउथ के साथ है, इस वाले के साथ, पर ये डायरेक्शन ईस्ट में जाएगा ऐसे।
अगर ये होता वेस्ट और साउथ तो फिर ये एंगल इधर आता, पानी फिर इधर आता सर, ये वाला इधर आता, फिर ये इधर जाता। अब ये बोट इधर जा रही बेसिकली, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बेसिकली बोट। नाउ बोट विल फ्लो टू दिस, जैसे बोट ऐसे चलनी शुरू, पानी आना शुरू हो गया, इधर इधर जा रहा है, तो ये ऐसे चली जाएगी बोट। ठीक है बच्चों, अभी अभी तो और देखें, यहां पता लग गया ना इतना, चलिए ठीक है। अब तो जो वैल्यूज डालनी है आपने, आपके पास है ये कैलकुलेटर से आप कर लें, आप जैसे करना चाहें, ठीक है। अब आएगी सर एंगल के बारे में, तो एंगल हमें निकालना है बीटा, ठीक है सर। तो एंगल अब क्या करें, देखिए मैं लिख रहा हूं ये tan बीटा, आप मेरे को बताना, ठीक है। tan sin 120 डिग्री 25 tan cos 120 डिग्री। क्या आप बता सकते हो सर एंगल बीटा किसके साथ आ रहा है, ये वाला कितना आएगा, क्या आप बता सकते हो किसके साथ एंगल आएगा, 25 वाले के साथ, ये आएगा बीटा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको आप छोड़ दोगे एंगल साइन थीटा कॉस थीटा जिसके साथ ले लिया, उसको छोड़ दो, दूसरे वेक्टर के साथ ये बीटा एंगल बनेगा। फॉर्मूले की चिंता मत करो, ये सीधा ही लग जाता है। तो यहां जब आप वैल्यूज डालोगे, जैसे साइन थीटा तो अभी पिछले क्वेश्चन में किया √3/2 आएगा, ये 1/2 आता है, इसकी वैल्यू है √3/2 और इसकी वैल्यू है 1/2 माइनस। तो यहां से बीटा की वैल्यू आती है 20, ये तो आपको करना आना चाहिए डिग्री, समझे। अब मैं क्या लिख रहा हूं सर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये लिखना बहुत जरूरी है सर। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब एंगल तो नॉर्थ के साथ है, बट वो ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, ये लीजिए। क्यों, क्योंकि ये 25 डिग्री है, 25 डिग्री नॉर्थ वाली थी, ये वाली, तो ये एंगल निकालना था। तो ये क्या है, इतने डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये पता चला आपको, अच्छा है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ लगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे लिखते हैं और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन करते जाओगे, आपको ये अगर आप 1-2 बार इसको देख लिए अच्छे से, तो आपको लगेगा कि रिजल्टेंट तो इजी है, मेरे को तो समझ आ गया सर, बढ़िया बात है ये, ठीक है सर। आगे देखिए, मैंने अच्छे से कुछ क्वेश्चन लेके रखे हैं आपके लिए, तो इसलिए मैंने ये ऐसे लिया है। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट ग्रेटर टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। Greatest and least resistance resultant at a point is 10 Newton and 6 Newton. ठीक है जी। If each force is increased by 3 Newton, if each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces when acting at a point at 90 degree to each other. Find resultant of two new forces acting at 90 degree each other। तो ये आंसर आ गया, ये बनना शुरू हो जाएगा सर बच्चों। चलो देखते हैं, ठीक है। तो हमने पास दिया है सर लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट होता है सर a+b, ये दे दिया उसने आपको 10 और a-b दिया उसने आपको 6। पता कैसे चला कि a+b ग्रेटेस्ट है, मैंने बताया था a+b थीटा इज cos थीटा की वैल्यू 1 और थीटा वैल्यू 0 और लीस्ट होता है व्हेन थीटा इज 180 डिग्री बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये हमने उसमें केस किया हुआ। अब इसको ऐड कर लो सर, ये तो कट गया और 2a यहां से आ गया, a तो आ गया 8 और b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2। अब दोनों को इंक्रीज कर दिया, ये देखिए सर
अब बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अगर वो 90 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट को हमें निकाल के देना पड़ेगा इसको। कैसे सर? ये वाला अगर 90 डिग्री है बच्चों तो फिर पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी, ए ये 35 के, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू 12.1 न्यूटन। चलिए ये पता लग गया आपको। तो रिजल्टेंट आप ऐसे निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। 5 cos 90 डिग्री 11 साइन 90 डिग्री सॉरी, और 11 + 5 cos 90 डिग्री। तो tan बीटा जो है वो आएगा 5/11, ये 0 ये 1, 5/11 tan बीटा, बट एंगल इज विद 11। तो बीटा मैं बता देता हूँ एक मिनट, मैं उसके बाद एक बात करूंगा आपसे। ये 24 डिग्री 26 मिनट। चलो अभी मैं बताता हूँ सर। ये है अपनी 11 न्यूटन और ये है 90 की 5 न्यूटन। अब रिजल्टेंट आया सर ये है एंगल रिजल्टेंट का 24 डिग्री 26 मिनट, और ये एंगल है थीटा 90 डिग्री। ये बीटा सर, ये वाला ये थीटा है। अब देखिए सर, देखेंगे तो आपको कुछ पता भी चलेगा कि जो फोर्स ज्यादा होती है रिजल्टेंट उसी के पास होता है, उसी के साथ कम एंगल है। ये ध्यान रखना इसका, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे आएगा मैं और बातें बताऊंगा आपको। ऐसी ये छोटी छोटी बातों को याद रखना शुरू करें, फिर ये काम आएंगी आपको एमसीक्यू में भी, क्वेश्चंस में भी। जो ये आ गया, अब इसमें हर कॉन्सेप्ट आपकी आ रहा है जो आपने भी किया है, तो धीरे धीरे ये न्यूमेरिकल्स जो है इजी लगने शुरू हो जाएंगे इसकी। चले सर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सर इसमें से, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन अगला, ये आ जाए क्वेश्चन क्या है सर? द फोर्सेस two forces whose magnitude are in ratio 3:5 give the resultant 28 Newton. If angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each force. If angle of their inclination is 60 degree, find force. तो फोर्स ढूंढनी है। अब वो फोर्स को आपको उसने बता दिया कि 3:5, तो मान लीजिए A 3x है, B 5x है, थीटा 60 डिग्री है सर। और जो रिजल्टेंट है if the inclination is 60 and give the result 20, find the forces, सॉरी। तो R दे रखा है 28 न्यूटन, और तो कुछ जरूरत ही नहीं है। चलो तो ये आ गया सर 28 का स्क्वायर, ये आ गया। सब स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर ले लिया। 28 का स्क्वायर 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 6 और 30x स्क्वायर, और ये 1/2 15 बन गया। ये तो 40 49, और ये फेज से कटेगा। चलिए कट जाएगा तो पता भी चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4। तो A कितना आएगा सर? A 12, और B कितना आएगा फिर 15 न्यूटन। ये सिंपल, ये हो गया आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ठीक है। ये पता चल गया आपको। चलिए इसको यहां रख देते हैं, अगला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही था कि अलजेब्रा है। अब तो आपको क्वेश्चन ज्यादा इसलिए हो रहे हैं आपके करवाए जा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए इसमें से। फिर कुछ नए क्वेश्चन डालते हैं अभी लैंग्वेज जी, और ये अब ये हो गया है आपका। अब ये करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम दो तरह से करेंगे, ठीक है। इसमें वो आपका जो एक क्वेश्चन था ना,
मैंने आपको करवाया था जीरो रिजल्टेंट वाला, व्हेन द, मैं पूरा बताता हूँ उसके लिए, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। लैमिज और जीरो रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट दोबारा कर रहे हैं अभी, अच्छे से समझ आएगा और न्यूमेरिकल साफ ही हो जाएगा। तो ये एक न्यूमेरिकल दोनों तरह से करेंगे, देखते हैं कैसे क्या बनता है सर। ठीक है, तो क्वेश्चन है सर, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स, the horizontal force required to displace a mass of 0.03 kg suspended by a string until the string makes an angle 30 degree with vertical। ठीक है सर, चलो बच्चों, चले सर ये क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। वो कहते हैं डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस ए मास ऑफ 0.03 सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग अंटिल द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। क्या आएगा सर? ये देखिए, पहले तो ये है सर बच्चों, ये ऐसे बॉडी है जिसका मास m 0.3 kg दे रखा है, 0.03 kg मास इंटू 9.8। तो हमने इसको बच्चों इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगानी है, इधर, तो ये तो जाएगा बच्चा पार्टी इधर, ये पहुंच गया यहां, और ये लगी इस पे ये फोर्स, और ये लग गया वेट 0.03 इंटू 9.8 नीचे, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ये पैदा होगी टेंशन। अब इसको आप ऐसे करो, मिला दो इसको, ये आ गया अपने पास, और ये एंगल देते उसने 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या एंगल आ गया आपके पास 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये पता चल गया। अब बनाओ सर बच्चों इसका वो काम, O B C, और ये आ गया आपके पास A, ये पॉइंट A है और ये ट्रायंगल A है। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो, अब चलो हमारा जीरो रिजल्टेंट वाला काम। अब ये है बच्चों, यहां पे ये बॉल जो है स्टेबल है, ये कहीं नहीं जा रही। तो पहले तो ये देखो बच्चों, ये 3 वेक्टर्स बन रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, एक बॉडी पे ऐसे, एक तीनों ऐसे हैं, टेकन इन ऑर्डर ऐसे, तो ये प्रोड्यूस करेंगे जीरो रिजल्टेंट। ये तो पता चल गया। अब जो फोर्सेज है बच्चों, ये देखो ध्यान से, ये फोर्स इस साइड को रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बाद, ये फोर्स इस साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो फोर्स है ये इस साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारा जो जीरो रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो रेशो है ये बाई डी सी, बस यहां आपको बड़ा होना पड़ेगा, और एम जी बाई ओ सी ये 30, ये ध्यान रखना आपने, और टेंशन बाय ओ बी, ये इक्वल होगी। ये क्या होगा? इक्वल होगा। ये समझ लगा आपको? यही है ना, ये देखिए जीरो रिजल्टेंट कॉन्सेप्ट भी बनता है, टेकन इन ऑर्डर है, और जो 3 फोर्सेज है एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की अकॉर्डिंग ये दिखा दिया गया है। एंगल 30 डिग्री है, तो फोर्स बाय साइड, वेट बाय साइड और टेंशन बाय साइड की रेशो इक्वल होगी। ये गांठ पल्ले बांध लेनी आपको। चलिए फोर्स निकालने सर हमें तो ये तो आ गया एम जी, ये आ गया बी सी बाय ओ सी, ये क्या आ गया बी सी बाय ओ सी। तो फोर्स, अब एम जी तो है बच्चों 0.3, 9.8,
और BC बाय OC दिया नहीं हमें, कोई बात नहीं, tan तो निकल आता नहीं, तो ये है बच्चों tan 30 डिग्री। तो ये बन गया फोर्स। अब ऐसे भी आएगा, और tan जो 30 डिग्री है वो 1/√3 आएगा, तो इतने न्यूटन ये फोर्स आपके पास आ जाएगी, एंड दैट विल बी 0.1694 न्यूटन। तो फोर्स न्यूटन में निकाल ली मैंने, क्योंकि 9.8 ले लिया। ये है बस फोर्स लॉ वाला काम, आपने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, चलिए आपने ये तो देख, अब यहां आ जाओ बच्चों, ये कौन सा एंगल है बच्चों, ये कौन सा एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल कौन सा है 90 डिग्री, ये एंगल कौन सा है 90 डिग्री, ये पता चला। और ये एंगल कौन सा होगा, ये 120 डिग्री। अब लेमीज थ्योरम की बात सुनो। लेमीज थ्योरम कहता है कि एक पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पे तीन फोर्सेस लगती हैं, देन जो फोर्स जैसे टेंशन, ये टेंशन है और इसके सामने एंगल बनता है sin 90 डिग्री, इसको साइन फॉर्मूला भी बोलते हैं। और ये आगे ये फोर्स F, और ये एंगल है बच्चों, ये पूरा एंगल है, ये बनता है sin 150 डिग्री। अब वेट ये mg, और ये एंगल बनता है 120 डिग्री, mg बाय 120 डिग्री। और साइन तो दिया नहीं, सॉरी, साइन 120 डिग्री, ये बन गया। साइन कौन सा बन गया, ये 120 डिग्री। तो ये फोर्स यहां से निकाल ले तो mg, ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास mg, ठीक है, और ये आ गया आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर बोले तो, ये साइन 30 डिग्री के इक्वल आएगा, और ये आएगा साइन 60 डिग्री के इक्वल। ये देखिए सर, साइन 60 डिग्री वैल्यूज डालो, आप डरो मत बस इसको लिए, ऐसे मत करना, घबराना नहीं है। और साइन 30 तो 1/2 है बच्चों, और ये होता है √3/2। तो कट कटा के आपके पास वही बचना है 1/√3, यही आ गया न्यूटन। अब एक ही क्वेश्चन हमने दोनों तरह से किया, इसको आप साइन रूल बोल सकते हो, लेमीज थ्योरम बोल सकते हो, इसको आप ट्रायंगल लॉ बोल सकते हो, ठीक है, जीरो रिजल्टेंट कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। तो मैंने इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया था। अब इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखे। आपको क्या दिया हुआ था सर, आपको दिया हुआ था कि एक रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल यहां पे लगानी है, इसको इधर लेके जाना है, ऑब्वियस है ऐसे ही उठेगा ना, पर ऐसे एंगल पे जाएगा। तो हमने जो एंगल बनाना है ऐसे, तो वो बनाना है सर 30 डिग्री। अब ये फोर्स तो हमें निकालनी है, बट ये तो ऑटोमेटिकली मिलेगी ना, हमें टेंशन तो निकालनी नहीं है, आप निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है। आपके पास फोर्स आ गई 120, ये पता है, ये पता है, टेंशन भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ये बात समझे आप, अच्छे से समझे। तो फिर पहला हमने ये फॉर्मूला लिया, ये फोर्स ये साइड, ये फोर्स ये साइड, ये फोर्स ये साइड, तो ये बनता है जीरो रिजल्टेंट। ये देखिए टेकन इन ऑर्डर, तीनों ऑर्डर्स में है, तो ये जीरो रिजल्टेंट शो करेगा। अब तीनों फोर्सेस जो हैं वो एज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस ट्रायंगल, देन फोर्स बाय द साइड, वेट बाय द साइड एंड टेंशन बाय द साइड विल बी इक्वल इन द रेशियो। तो वहां से हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर लेमीज थ्योरम आ गया। लेमीज कहता है अगर एक ही पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रही है और फोर्सेस तीनों बैलेंस में है, बॉडी स्टेशनरी पे है, तो ये रेशियो बनती है फोर्स बाय साइन, ऑपोजिट एंगल का साइन, और ये फोर्स है तो इसका ऑपोजिट एंगल। अब ये एंगल निकालने, ये आपको वीडियो में देखते जाओ, बार बार इसको लिखोगे। एक ही क्वेश्चन वेक्टर का है जिसमें मैंने तीनों काम, दोनों काम को इकट्ठा किया जो आपको करवाया था। अब की बार अब फिर देखो इसको, एंड नाउ आई फाइंड कि आपको ये अच्छे से आ चुका होगा, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ न्यूमेरिकल्स, एक आध बार देख लो तो आराम से आपको पता चलेगा कि वो हमें क्या सॉल्व करना था। चलिए सर,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट इसका। ठीक है बच्चों, तो आगे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस इतने हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 14। चलिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये है, ये देखिए, ये फिर वैसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, बस आपको देखना ही है, उसको करना कुछ नहीं है। अभी स्मॉल स्फीयर, अब सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा हिंट ले लेंगे। स्मॉल स्फीयर इज सस्पेंडेड by a string from a ceiling of car, from ceiling of car. If car begins to move, if car begins to move, ठीक है, with a constant force, with a constant force 0.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट फोर्स भी एक्सेलरेशन दिया था उन्होंने। व्हाट विल बी द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। चलिए अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं हम सब। अब ये आ गया सर, ध्यान रखना। पहले तो मैं ये बता दूं बच्चों, ये क्वेश्चन ना लॉज ऑफ मोशन में बहुत आता है। तो ये कार है, अभी मैं एक बात बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। ये है हमारी कार, बड़ी वाली कार ले ली ना हमने, तो ये चल रही है बच्चों इधर, ये इधर चल रही है, तो ये इधर चल रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसको, ये है आपका ये वाला कार। अब कार की एक्सेलरेशन है इधर, जब कार आगे की तरफ जाती है, ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन इधर रहेगा, ये वाला, ये थीटा निकालना है। अब ये फोर्स इस पे पीछे लग रही है, ये टेंशन लग रही है, ये mg लग रहा है। आप बताओ, लो जी, बन गया ना भाई, थीटा निकालना है। तो एक्सेलरेशन दिया इसको, फोर्स आपको दे रखी है, कहाँ गया मास दिया था इसने, मैंने दिया ही नहीं शायद, दिया ही छोड़ो, ठीक है ना, m इंटू ए। ठीक है, अब आप देख लो बच्चों इसको, अब इसकी बार जो है वो एंगल का इंक्लिनेशन चाहिए इसको, ये वाला। ठीक है, तो इंक्लिनेशन एंगल वैसा ही निकालेंगे सर बच्चों, ओ ए एन बी। चलो करते धरो मत। चलो देखिए सर, एम ए फोर्स एम ए बाई ए बी, एम जी बाय क्या बना, वही है tan थीटा। परफेक्ट। आपको क्या निकालना है, ए बी ले लो ऊपर, तो ये बन गया एम ए बाय एम जी, ए बी बाय ओ ए इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो ये एम से एम कट गया, तो tan ऑफ थीटा इज ए बाय जी। ए आपको दिया 0.49 और जी आपके पास 98 है, तो ये 1/2 और थीटा कितना आ जाएगा, थीटा अगर ये tan है तो ये बनना चाहिए, ये बोलता है बच्चों 0.49 था ये, तो ये 1.20 आ रहा है बच्चों। ये गलती होगी, वैसे तो देना ही नहीं चाहिए था इतना, ऐसे कंप्लीटेड कैलकुलेशन क्या कर रही थी इसमें, पता नहीं क्या करते रहते हैं। 2 डिग्री 552 मिनट ये आ गया। ये पीछे की तरफ आएगा, इससे तरफ आगे मत बना देना, कार जब आगे चलती है विंड इफेक्ट का फोर्स पीछे लगती है, ये ध्यान रखना। ये निकाल लिया कुछ, लैमी थ्योरम भी लग सकती थी, एंगल अभी पता नहीं ना, एंगल तो पंगा पड़ना था, वो एंगल निकालना पड़ना था, वो नहीं मैं कहता। अगर ये थीटा निकालना है तो ये 90 है, तो ये आ गया आपके पास 90 माइनस थीटा, ये 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, और ये क्या आ गया 90 प्लस थीटा। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पहुंचेगा इसमें। चले आगे पे, ये लैमिस थ्योरम है, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, फोर्स वाला लगा लो, लैमिस थ्योरम लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो आप, कोई बड़ी वाली बात नहीं होती इसमें। ठीक है बच्चों, चले अब एक क्वेश्चन और देख लें सर बच्चों पार्टी। ये मैं ना एक बात बताना था आपको, ये याद रखना आपको,
ये हमने किया नहीं है कि शायद बात नहीं हुई था। ये पैरेललोग्राम लॉ है बच्चों, ये बी है, ये ए है, ये मायने बहुत है इनके जो मैं लिखने जा रहा हूं। ये होता है बच्चों ए प्लस बी। तो ये पैरेललोग्राम लॉ था बच्चों। अब ये है ए माइनस बी वेक्टर, ऑपोजिट वाला, दोनों है 90 या ऐसे एंगल होगा। समझ लगा बात आपको? अगर तो ये देखते हो सेंटर से गुजरता है तो रिजल्टेंट है, और जो ऑपोजिट डायगोनल है वो ए माइनस बी होगा। अब ये बोल रहे हैं आपके पास, मान लीजिए हमें ये सेपरेशन चाहिए कहीं भी। मान लीजिए दो वेक्टर है, ए से बी चले, ये बी पे पहुंच गए, ये क्यू पे पहुंच गया, ऐसे दो चले, और व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम, देन यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी। सेपरेशन ए माइनस बी यानी ए से बी का इफेक्ट माइनस कर दीजिए, बी से ए का इफेक्ट माइनस कर दीजिए, वो होती है सेपरेशन दो वेक्टर्स की। ये वाला, ये डिस्टेंस, ये वाला ए माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो क्वेश्चन लिखूंगा, फिर वहां लिख दिया आपको, टू फोर्सेस या टू बसेस starts from stand with velocity 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड 30 किलोमीटर पर आवर। टू ट्रैक्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। ये दो ट्रैक्स है 60 डिग्री, एक इधर एक इधर। टू ट्रैक्स are inclined at 30 degree, ठीक है। Find the distance between them after 12 minutes. Find distance between them, ठीक है, उनमें हमें डिस्टेंस निकाल के देना है आफ्टर 12 मिनट्स। तो 12 मिनट के बाद इन दोनों में डिस्टेंस क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये देखते हैं बच्चों भी, चलिए देख लेते हैं सर हम क्वेश्चन को, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन अब देखते हैं सर। पहले तो बच्चों हमारे पास क्या है, जो ओपी है हम ले लेते हैं इसको ऐसे, 12 मिनट में ओपी का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर 12 मिनट्स वो क्या है सर, 10 इंटू अपने पास है 12/60। तो हमने उसको ए को ऐसे मान लिया 10, तो ये बन गया 12/60 12 मिनट्स में। क्यों सर, कैसे आ गया, क्योंकि स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 60 मिनट्स में वो 10 किलोमीटर जा रही है, 1 मिनट में कितनी, 60, 12 मिनट में कितनी, तो ये सीधा इतना डिस्टेंस आ गया 2 किलोमीटर। और इसी तरह से ओ क्यू जो है वो हमारे पास 30 इंटू 12/60, तो ये आ गया 6 किलोमीटर। ये याद रखना आपने, 6 किलोमीटर आ गया। अब सर ये ले लेते हैं हम ओपी, ओपी को 10 और ये ओ क्यू को 30 ऐसे ले लिया सर, ठीक है बच्चों। ये देखो कोई डाउट इसमें से, ठीक है। तो हमें ये ए माइनस बी वेक्टर निकालना है, क्योंकि वो रिजल्टेंट जो उनका डिस्टेंस है वो ए माइनस बी वाला वेक्टर बनता है, ठीक है। तो पी क्यू जो आएगा ऑपोजिट साइड में रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना। ए प्लस बी में तो दोनों को ऐड करेंगे, ए माइनस बी में कैसे करते सर, पी क्यू। तो पी क्यू में क्या करेंगे, वो आएगा ओ पी का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, 2OP माइनस ओ क्यू कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला होता है ऑपोजिट का माइनस का। ये पी क्यू ए माइनस बी है अपना, ठीक है। ये आता माइनस साइन के लिए ये आता है, बाकी सब कुछ सेम आएगा। तो पी क्यू निकलेगा हमारा 2 का स्क्वायर, मान लीजिए 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ये आ गया आपके पास। इसको सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 2/7 किलोमीटर पर आवर। मजेदार जो बात थी वो ये है बच्चों, ए इधर बी इधर, अगर तो सेंटर वाला डायगोनल निकालेंगे तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट देगा, यानी दोनों का इफेक्ट प्लस होगा। अब हमें निकालना दोनों में डिफरेंस, ए माइनस बी।
तो दोनों में से डिफरेंस निकालना है, तो वो जब हम दोनों में से एक डिफरेंस निकालेंगे तो वो निकालना a माइनस बी, तो वो ये वेक्टर है दोनों का सेपरेशन वेक्टर, ये डिफरेंस, ये वाला ये वेक्टर सेपरेशन, मतलब ये इधर है इधर, ये वेक्टर निकालना। मान लीजिए आप यहाँ दोबारा मत, ये एक बॉडी इधर गई है, एक बॉडी इधर गई है, तो इतने में ये सेपरेशन हो गया ना। तो ये बेसिकली जब डायगोनल लेंगे तो a माइनस बी वेक्टर बनेगा, उसके लिए यहाँ माइनस डालना है, a प्लस बी हो तो यहाँ प्लस डाल देंगे, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, अब बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, वो चलते जाएंगे, आप इन्हीं को रिवाइज करो, ये वाला देखो, लेमिस थ्योरम को देखो, सारे क्वेश्चंस देख लो, धीरे धीरे हम ऐड ऑन करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे देखते टॉपिक्स और करेंगे। ठीक है, पिछला लेक्चर पढ़ लो आप, फिर आगे भी लेक्चर देखते रहो, आराम से देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखो। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी करें। पर ये एक रेगुलर स्टडी चल रही है, नो डाउट थोड़ा स्लो है, बट ये है कि इसमें कवरिंग जो न्यूमेरिकल्स और उसकी वो ज्यादा होती है, आप ही के पेस के हिसाब से होगा, धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे फिर।